अच्छा, अब जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पंजाब टू प्रिपेयर इन्वेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन इट्स विलेजेस लाल डोरा एरिया। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि गवर्नमेंट ने ये जो काम है ये क्यों शुरू किया है। जो लाल डोरास एरियाज हैं इनकी जो इन्वेंट्री है प्रॉपर्टीज की हमने क्यों बनानी शुरू की है, ठीक है। सेकंड, ये कौन सी स्कीम के अंडर हमने जो है ये चीज शुरू की है। ओके, तो सबसे पहले लाल डोरा एरिया होता क्या है वो देखते हैं। जो विलेजेस में वो वाला एरिया है जहां पे हैबिटेशन होती है, जिसे हम नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिस लैंड की कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, जिस लैंड की रजिस्ट्री नहीं हो रखी, ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसके पास उस लैंड की पोजेशन है वही उसका मालिक है, लेकिन कहीं पे भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है कि ये लैंड इस इंसान के नाम पे है, ठीक है। शहरों में शहरां च आपां की करते हैं कि जब भी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਡ ਓਨਲੀ ਫॉर ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਨॉन ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸਿਸ ਵਿਚ ਡਸ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨਾਮ ਦੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਰਵੇ ਆਫ ਵਿਲੇजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। एक स्कीम है, काफी एम्बिशियस स्कीम कहा जा रहा है, ठीक है। ते ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेलपमेंट एंड पंचायती राज दे नाल कोलैबोरेशन करके ते सर्वे ऑफ इंडिया दे नाल कोलैबोरेशन करके पंजाब विच इंप्लीमेंट होएगी। ये उधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की सी कि ओवरऑल इंडिया आपां जिहड़ा है जिन्ने भी एरियाज है रूरल एरियाज ने उन्हां दी आपां मैपिंग करनी है। असीं देखना है कित्थे एग्रीकल्चर लैंड है, कित्थे लाल डोरा एरिया है ते कित्थे किहड़ी एक्टिविटीज चलदियां ने, ताकि जिहड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, जिहड़े पिंडां 'च इन्ने ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हुंदे आ ओह ना होण, ठीक है। ते दूजी गल है कि जे किसी ने लोन लेना हुंदा है ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ਇਹਦੀ मदद ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। कोई डाउट किसी ਨੂੰ आ वाली स्कीम च? नजायज कब्जा तो नहीं हुंदा, मतलब नजायज कब्जा हुंदा है तो किसी दी जमीन है तो तुसी जिहड़ा है ओनू ओदे उत्ते कब्जा करके बैठे हो, ठीक है, तुहाडी जमीन नहीं है। लेकिन पिंडां च किन्ने सालां तो दादे परदादे ओही जमीन ते रह रहे, लेकिन कदी किसी ने कागजी कार्रवाई नहीं की,
ठीक है, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ may contain lethal methanol। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਪਸ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ FDA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ 60% ਸੈਂਪਲਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਥਲ ਮੈਥਨੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਖੇ 60% ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 80% ਈਥਨੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 75% ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਥਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ 95% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ 99% ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਹੀ ਈਥਨੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥਨੋਲ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਥਨੋਲ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਰਕ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਟਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਮੋਲਾਸਿਸ। ਮੋਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ then what do you get this ethanol। ठीक है, ਈਥਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 95% ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ, 99% ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਈਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਈਥਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਥਨੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਐਲਕੋਹਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਥਨੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਥੇਨੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੇਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਥਨੋਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੌਕਸਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਈਜ਼, ਸਕਿਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ। ठीक है, एंड जे ਇਹਦਾ ਸਵੇਅਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਲੀਡ ਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ, ਕੋਮਾ ਐਂਡ ਡੈਥ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਹ 60% ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ
1955 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ MRP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ, ठीक है, तो जो रेगुलर सप्लाई है वो बनया रहे, ਉਹਦੇ ਲਈ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर इनू जिहड़ा है वो नोटिफाई किया गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक है कि तुहानू पूछा जाए सैनिटाइजर च की हुंदा है, इट कैन बी इथेनॉल जिन्हों कि असीं इथाइल भी बोलते हैं, उस तो बाद इसोप्रोपाइल एल्कोहल भी हुंदा है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪਾਈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੈਟ ਸਟਕਸ ਟੂ ਦੀ ਸੈਲਸ ਆਫ ਆਰ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਟ ਕੈਨ ਨॉट ਸਟਿਕ ਟੂ ਆਰ ਸੈਲਸ। लेकिन ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਕਸ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂ ਨੀਡ ਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੀਡਸ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਪਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2 ਹੋਏ ਨੇ? ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ please give test, or there is no point in doing all this if you are not giving test, क्योंकि I have given some questions from the current affairs in the test। मिलिया नहीं पोर्टल ते अपलोडेड है PCS level 1 ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ PCS level 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ with explanation video and with the PDF of the explanation। आप you all are registered students ना? Okay, I'll see कि why you are, because I think there are 2 tests are available and the third will be available। तो टेस्ट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, ता ओदा फायदा नहीं। अरे यार वेयर क्या कर रहे हो आप लोग? पोर्टल पे है सब कुछ, सिलेबस नहीं कंप्लीट कोई बात नहीं, अटेम्प्ट करो, कुछ भी थोड़ा बहुत जो है करना शुरू करो। इफ यू थिंक कि हम 3 महीने बाद इकट्ठे हम 36 टेस्ट दे देंगे, आपसे नहीं दिए जाएंगे। जस्ट सी कि इवन अगर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे होंगे। चलो आई विल सी के व्हाट इज हैपनिंग विद द टेस्ट सीरीज। ठीक है, ओके। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਪਿਡ ਐਨਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਪ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, अच्छा जो those who have joined only for test series they are the only one who are giving the test। चलो आई सी कि क्या चल रहा है, नहीं तो आई ऐड, मैं आई डिड नॉट ऐड इन द लास्ट PDF थिंकिंग कि यू आर ऑल गिविंग टेस्ट। ठीक है, चलो अब तुहानू ये पता होना चाहिए कि सैनिटाइजर च की हुंदा है ते जिहड़े सैनिटाइजर है मास्क है उन्होंने असी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर जिहड़ा है उन्होंने असी नोटिफाई किया हुआ है। चलो अगला जिहड़ा हुण तुहाडे कोल न्यूज़ है that is state of world population report 2020, yet another report of UN which has humiliated us ke how we are performing very badly। ठीक है, state of world population report 2020 आई है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है जेड़ा उन्हें इस रिपोर्ट नू जारी किया है। ठीक है,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੋर्ट है, रिपोर्ट ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋर्ट 2020 ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਗ ਲਾइन है, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ will define the practices that harm women and girls and undermine equality। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾइन याद रखनी है, against will define the practices that harm women and girls and undermine equality। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है ਇਹ सैक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, ਇਹਦਾ मैंडेट की है, ये करना की चाहती है, दे वांट कि इफ एनी चाइल्ड इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, कि ओदा चाइल्ड बर्थ जिहड़ा है सेफ होवे, एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड एंड सारे यंग पर्सन ने वो अपना लाइफ च पोटेंशियल जिहड़ा है वो अचीव करन। पहली बात ना प्रेगनेंसी, सारी प्रेगनेंसीज वांटेड होन। ठीक है, उस तो बाद सारे चाइल्ड बर्थ जिहड़े आ वो सेफ होन। उस तो बाद जो भी यंग पीपल ने दे शुड अचीव देयर पोटेंशियल इन लाइफ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, ਇਹ 1987 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ एक चीज तुसीं जरूर याद रखनी है, आ जिहड़ी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਐਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਫੰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है जी 2020 ये आई है। ठीक है, तो काफ़ी ये अंदर सानू नैगेटिव जिहड़ियां चीज़ां ने वो पता लगियां ने। ठीक है, तो ये मेन असी क्या देखा है, इन्होंने बोलिया है कि वर्ल्ड विच देयर आर 142.6 मिलियन मिसिंग फीमेल्स, 142.6 मिसिंग फीमेल्स ओवर दी पास्ट 50 ईयर्स। ਹੁਣ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਤੇ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 142.6 ਮਿਲੀਅਨ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, या तो तुसीं उन्होंने सैक्स सिलेक्शन करके मार दिता है, प्रेगनेंसी विच अबॉर्ट करता है, एंड अंडर 5 जिहड़ी फीमेल्स हैं उन्होंने दे डिडंट गेट इनफ फूड एंड दे हैव डाइड। ठीक है, वो ने 142.6 मिसिंग फीमेल्स। इट्स नॉट दैट दे हैव मिसिंग इन द कॉमन सेंस हाउ वी यूज द टर्म, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिसेस। किदां तुसीं सैक्स सिलेक्शन करके इंबैलेंसिस क्रिएट करते हैं सैक्स रेशियोज दे विच, ये ओदे कारण है कि 142.6 मिलियन फीमेल्स मिसिंग ने। सब तो ज्यादा कित्थे मिसिंग ने, वो है इंडिया दे विच, कि इहदे विचों अराउंड मोर दैन 40 मिलियन जिहड़ी वुमेन ने वो इंडिया ने। ये 142.6 विचों 45.8 जिहड़ियां ने इंडिया इहदे लई अकाउंट करता है। इंडिया क्यों अकाउंट करता है? क्योंकि इंडिया में जिहड़ा है मेल चाइल्ड नूं प्रेफरेंस दिता जाता है, फीमेल फिटिसाइड हुंदा है। ठीक है, अंडर 5 मैनी किड्स द फीमेल चाइल्ड इज ऑल्सो किल्ड, जिहदे कर इंडिया जिहड़ा है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू दिस फिगर। हुण ये रिपोर्ट जिहड़ा है 19 इदां दीयां प्रैक्टिसेस ते फोकस करता है विच आर अगेंस्ट दी वुमेन, जिद्दां कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जेंडर बायस्ड सैक्स सिलेक्शन, ते ए वन ऑफ दी फ्यू प्रैक्टिसेस ने। उस तो बाद ब्रेस्ट आयरनिंग है जिहड़ी इदां दी एक प्रैक्टिस है। इदां दी 19 प्रैक्टिसेस ने जिहड़ी इस रिपोर्ट विच लिस्ट कीतियां गईयां ने, जिहदे नाल तुसीं जिहड़ा वुमेन है उन्हां दी विल दे अगेंस्ट जांदे हो ते एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, रिपोर्ट दा नाम की है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ते फोकस किते है वुमेन है, वुमेन नू अंडरमाइन किया जाता है, किद्दां वुमेन दी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, ते ओहदे लई असीं ये रिपोर्ट लई है। ठीक है,
उस तो बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट की गल की है एक्सेस फीमेल मोर्टैलिटी। एक्सेस फीमेल मोर्टैलिटी का क्या मतलब है कि जे नॉर्मल असी सैक्स सिलेक्शन नहीं करते, मुंडियां ते कुड़ियां नूं इक्वली ट्रीट करते, फिर साडी एक्सपैक्टेड मोर्टैलिटी कितनी हुंदी गर्ल चाइल्ड दी, ते ऑब्जर्व की करने असी असल च कितनी चाइल्ड मोर्टैलिटी है, ते जिन्नी एक्सपैक्टेड होनी चाहिए सीगी इफ देयर वाज नो प्रेजुडिस, जिन्नी असल विच असी ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हां दे विच जिहड़ा डिफरेंस है उहनूं असी कहांगे एक्सेस फीमेल मोर्टैलिटी। कि ये सारी चीज़ां अवॉइड कीतियां जा सकदियां सीगियां, डेलीबरेटली असी गर्ल चाइल्ड नूं या वुमन नूं असी हार्म करते आ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ 5 ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਫੀਮੇਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਕਵੀਜ਼ ਆਏਗਾ। ठीक है, कि मैरिज ਲਈ वुमेन विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, तो इंडिया विच यह पीक आएगा 2055 विच कि हाईएस्ट नंबर आ जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैरिज स्क्वीज ਦੇ ਵਿੱਚ कि women will not be available। proportion of ਜਿਹੜੇ men है who will be single at the age of 50 also that will be 10% of the men। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे we have less females and more males। प्लस जी एट्रोसिटीज होंगे ने वुमेन के खिलाफ वो भी दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ठीक है, वुमेन आर जस्ट नॉट समवन टू गेट मैरिड टू, दे एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो एग्जिस्ट, उन्होंने भी कुछ रिप्रोडक्टिव राइट्स होंगे ने, एग्जिस्ट करने के राइट्स होंगे ने। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो ये फंड है ये चाहता की है कि सारे जिन्ने भी यंग ने वो अपना पोटेंशियल अचीव करन। जब तुसी फीमेल नू दबाने आ, चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है, जेंडर बेस्ड सिलेक्शन है, ब्रेस्ट आयरनिंग, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेस्ट आयरनिंग वेयर दे डोंट लेट द ब्रेस्ट ऑफ अ फीमेल ग्रो बाय प्रेसिंग इट विद अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस and it happens in Africa and UK also and many millions of women that suffer from this। ठीक है, तो उन्हें सब ते इते जो है फोकस किया गया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बोलिया है कि इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी लए ने, ठीक है, जेड़े के थोड़े बेनिफिशियल रहे ने फीमेल्स की जी कंडीशन है उन्होंने इंप्रूव करने। दे हैव अपलॉडेड इंडिया एंड वियतनाम कि इंडिया ने कुछ स्कीम शुरू कीतियां ने, जिवें कि जेड़ी इफ फीमेल इज बॉर्न तो कैश ट्रांसफर कर दी है गवर्नमेंट। ठीक है, यूनीफॉर्म प्रोवाइड कर दी है, उस तो बाद स्कूल फीस, बुक्स तुसी फीमेल्स नू यू प्रोवाइड साइकल्स वगैरह। ते गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया सीगा अपनी बेटी, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया सीगा अपनी बेटी अपना धन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर ਸਰਟਨ ਪਰਪਸਿਸ ਕਿ ਇਫ ਅ ਫੀਮੇਲ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲॉड ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੀ काफ़ी डिटेल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, PDF ਜਿਹੜਾ प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुसी ऐसे लिखना है UPSC PCS दे विच इवन फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी को कोई इशू है? नहीं तो वील मूव फर्दर। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी 19 जो टाइप्स ऑफ इश्यूज जो इसमें रेज किए गए, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि कैसी एट्रोसिटीज जो हैं दैट हैपन। ओके, चलो भी किसी ने हैंड रेज किया है, विजय कुमार। हाँ जी विजय, क्या डाउट है आपका? Okay, does this concept also include illegal human trafficking, smuggling, excess female mortality ਦਾ मतलब है, समझ लो कि कोई भी टाइप की एट्रोसिटी नहीं हो रही होंगी ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ अंडर 5 डेथ्स है वो कितनियां होनियां चाहिए सीगियां? वो होनियां चाहिए सीगियां 10 per 1000।
ठीक है। लेकिन हुण तुसी कर रहे हो फीमेल्स नू इक्वली ट्रीट नहीं करते, ठीक है। ईवन कई बार तो खाना भी नहीं प्रॉपर प्रोवाइड करते, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इन्हां सब प्रैक्टिसेस के कारण साडी जिहड़ी असल च फीमेल मोर्टैलिटी समझ लो 25/1000 है। तो जिहड़ा यह 15% एक्सट्रा है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज एक्सेस फीमेल मोर्टैलिटी। कि ਜਿਹੜੇ मर रहे ने नॉर्मली ਜਿਹੜੇ नैचुरली जो डेथ हो रही है वो होनी चाहिए सी कि 10/1000, बट बिकॉज ऑफ दी प्रेजुडिसेस इट इज 25/1000। ते ਜਿਹੜੇ ਇਹ 15 एक्स्ट्रा ने बिकॉज ऑफ दी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज दी एक्सेस फीमेल मोर्टैलिटी। आई होप यू ऑल गॉट इट। ओके, चलो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला है खलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पीसीएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਂਗਚੂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾवर प्रोजेक्ट है, इंडिया ने ਕਿਹੜੀ कंट्री ਨਾਲ ਇਹ प्रोजेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ बना रहे हैं। इंडिया एंड भूटान हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, ठीक है। अब इंडिया ने की किया है, इंडिया ने एक पहली बार, इंडिया ने पहला भी हेल्प की है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिहड़े वो साइन किए जान बाकी नेबरिंग कंट्रीज दे नाल, ठीक है। भूटान नाल असीं पहला भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाए ने, ठीक है। लेकिन पहली बारी है कि आपां जॉइंट वेंचर बनाया है, आपां जॉइंटली 50-50 जिहड़ा है आपां प्रोजेक्ट विच आपां पार्टिसिपेट करके ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिहड़ा है असीं बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है खलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। केड़ी कंट्री है? भूटान है, ठीक है। तो इनू इंप्लीमेंट करने लई, एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करने लई किहड़ियां दो साडे इन्वॉल्व ने कॉरपोरेशंस। इंडिया दे वल्लों है सतलुज जल विद्युत निगम, ते उधरों भूटान वल्लों है ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ए तो पहला भी इंडिया ने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए ने, लेकिन जॉइंटली जिहड़ा बनाया है ये पहला प्रोजेक्ट है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया ने कमिटमेंट की सीगी भूटान दे नाल 2008 दे विच कि असी 2020 तक तुहाडी 10,000 मेगावाट की जिहड़ी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो क्रिएट करांगे। यही जिहड़ी कमिटमेंट है इहदे करके असी बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है जिहड़े असी क्रिएट कर रहे हैं, उन्हां दी हेल्प कर रहे हैं। 600 मेगावाट का यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होएगा। केड़ी रिवर ते होएगा? प्रोजेक्ट का नाम की है खलोंगचू, ते जिहड़ी रिवर है ओहदा नाम भी है खलोंगचू रिवर। भूटान के ईस्टर्न पार्ट में साडा पहला मेजर प्रोजेक्ट है। पहला असी वैसटर्न भूटान में ही ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए ने, ते ये ईस्टर्न भूटान के त्राशियांगसे डिस्ट्रिक्ट दे विच ये वाला प्रोजेक्ट है। इट इज़ एक्सपैक्टेड कि ये 2025 तक जिहड़ा प्रोजेक्ट है वो असी कंप्लीट कर देंगे। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मेनली इन्ना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा। IR ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC थोड़ा ज़्यादा डिटेल जाता है। वॉट यू शुड नो इज खलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम की है। खलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केड़ी कंट्री है? भूटान है। स्पेशल की है, पहली बार आप जॉइंटली डिवेलप कर रहे हैं, पूरा तो पूरा इंडिया नहीं कर रहा, ना ही असं सिर्फ पैसे दे रहे हैं। आप दोनों ने अपनी अपनी कॉरपोरेशन ने किया है। किन्ने मेगावाट का है? 600 मेगावाट का है। केड़ा रिवर है? खलोंगचू है, ठीक है। इन्ना ही करना है, बहुत डिटेल च है, ये जान की तुहानू लोड़ नहीं है। ओके, हाउ सम ऑफ यू हैव डाउट्स? अच्छा विजय कुमार, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक। व्हाट इज योर डाउट? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी मतलब कि लाल लकीर वाली दस रहे हो गल, लाल डोरा एरिया। हाँ जी। ये मैम जो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਨॉन एग्रीकल्चरल पर्पस ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, बस पोसैशन के बेसिस पे उहदे ते रह रहे, मतलब सारा नॉन जिहड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है, हैबिटेशन वाला एरिया है, सारा आपां रिकॉर्ड करना है। ठीक है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जदों आपां जिहड़े कुछ पाकिस्तान तो लोग पंजाब च आए सीगे, ये जिहड़े ओह लोकां नूं थां मिलिया है, ये ओह है कि जां सारे पंजाब च इदां ही है? जिहड़े सारा पंजाब, सारी मैपिंग होएगी। नहीं मैपिंग तो होएगी, पर जिहड़ी लाल लकीर है ये सारे पंजाब च इदां ही है कि जिहड़े पिंडां च रह रहे हैं? हाँ, बहुत सारे पंजाब च है, सारे पंजाब च। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।
चलो ये टॉपिक हो गया, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, आने दे बहुत ज्यादा चांसेस ने, ठीक है। हल्का जा मेंशन होंदा न्यूज़पेपर च, इवन लाल डोरा वाला भी सिर्फ मेंशन सीगा न्यूज़पेपर च, स्कीम 3-4 साल पुरानी है लेकिन पूछी जा सकती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी बेटी अपना धन पूछा जा सकता है, ਉਹਦੇ बारे पूछा जा सकता है, ਜਿਹੜਾ फंड है स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट पॉपुलेशन बारे पूछा जा सकता है, ठीक है। सैनिटाइजर ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ देखना है। उस तो बाद अगली जिहड़ा कॉन्सेप्ट है, साइंस नहीं यार किसी ने भी इग्नोर करनी हैगी। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहूंगी पॉलिटी चो किन्ने क्वेश्चन आंदे आ, पॉलिटी तुसी पिछले पेपर एनालाइज किते हो 10, ठीक है, ते साइंस चो किन्ने आ रहे ने 20। तो तुसी जिहड़ा ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ी जानी है, वो भी पढ़ो। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th to 10th NCERT रट के जानियां ने एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुण असी केड़ा कॉन्सेप्ट न्यूज़ आया सीगा, एक ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, ड्रैगन फ्लाई है, कोल वेटलैंड है केरला दा, उत्थे फाइंड कीती कि वेटलैंड की हुंदा है, क्या हुंदा है, तुहानूं सारे एनवायरनमेंट्स कराया जाएगा, ठीक है। ये जिहड़ी ड्रैगन फ्लाई निकली है, ये विच एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड गायनेंड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये टर्म गायनेंड्रोमॉर्फिज्म ओदे लई यूज होंदा है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ द टर्म गायनेंड्रोमॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ which have genetically both male and female tissues, ठीक है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ genetically body wise also they have male tissues also, female tissues also, and they have male characteristics also and they have female characteristics also, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, गायनेंड्रोमॉर्फिज्म। सिर्फ इन्ने जे टर्म थे बिकॉज इट वाज इन न्यूज़, बिकॉज इन केरला ਅਸੀਂ एक ड्रैगन फ्लाई डिस्कवर की, ਉਹ नहीं पूछना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ भी पूछा जा सकता है कि ਜਿਹੜੀ ड्रैगन फ्लाई ਕੋਲ ਵੈਟਲੈਂਡ केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ गायनेंड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। कि दोनों दे जेड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जेनेटिकली मेल एंड फीमेल टिश्यूज दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ गायनेंड्रोमॉर्फिज्म कहने आ, ठीक है। अगला है तुहाडे कोल नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। गंगा नू क्लीन करन दा असी हुण तां सानू काफी साल हो गए, वी आर ट्राइंग टू क्लीन इट। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता कि इन्ने पैसे आ रहे हैं, कित्थे जा रहे आ, भी तुसी कर की रहे हो, ठीक है। नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है साडे कोल। वी हैव अ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जिहड़ा है विच इज फॉर द कंजरवेशन क्लीनिंग ऑफ गंगा, ਉਹਦੇ ਲਈ वर्ल्ड बैंक ने सानू 3000 करोड़ रुपए दिते रहे, यानी कि $400 million have been provided to India for this नमामि गंगे प्रोजेक्ट, कि आपां इहनू क्लीन कर सकीए, असीं इदां दा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकीए जिहदे नाल जिहड़ी साडी गंगा है वो क्लीन रहे, ठीक है। तां वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लई पैसे दिते ने। हुण जिहड़ा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ये एक इंटीग्रेटेड कंजरवेशन मिशन है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ਇਹਦਾ क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो ਆਪਾਂ पोल्यूशन घटानी है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ गंगा है, ठीक है, ਤੇ ਜਿਹੜੀ गंगा ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंजर्व भी करना है, रिजुविनेट भी करना है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ फ्लो है ਉਹ ਅਸੀਂ मेनटेन करके रखना है, रोकना नहीं है, गंगा ਨੂੰ सफाई रखनी होंदी, ठीक है, वो चीज ਨੂੰ मेनटेन करके रखना है। तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। ये एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, ओदे अंडर इनू जिहड़ा है ऑपरेट किया जा रहा है। ये तुसी देखो जब तुसी नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की वैबसाइट पे जाते हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा हुआ है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर दी एक्ट 1860, ठीक है, ते अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। ये मैं स्क्रीनशॉट मिनिस्ट्री की वैबसाइट तो लिया है। ना प्रोग्राम केड़ा है, नमामि गंगे प्रोग्राम। इनू असी इंप्लीमेंट करन लई नैशनल गंगा
ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ NMCG ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ। ठीक है, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਮਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਰਿਜੂਵਿਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ते ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਚਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ठीक है। प्रोग्राम बड़ा टर्म की है नममी गंगे प्रोग्राम, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। I find it very complicated, ठीक है। we have ਨਮਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਸਿਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ NMCG ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ठीक है। So we have three different things: Namami Gange program, we have National Ganga Council, and then we have National Mission for Clean Ganga, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ as a society register ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ under the Act of 1860, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਜੂਵਿਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ठीक है। जब असी नममी गंगे प्रोग्राम चलाया सीगा, असी 20,000 करोड़ दा नॉन लैप्सेबल फंड प्रोवाइड किया सीगा। एक हुंदे लैप्सेबल फंड, एक हुंदे नॉन लैप्सेबल फंड, ठीक है। लैप्सेबल फंड है कि तुहाडा फाइनेंशियल ईयर खत्म होया, समझ लो मैनू एक स्कीम लई 100 करोड़ रुपए दा लैप्सेबल फंड मिलिया। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हुंदा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जे तो मैं 31 मार्च तक पैसे खत्म करते तो ठीक है, नहीं तो ये फंड लैप्स हो जाएगा, गवर्नमेंट के कोल वापस चला जाएगा, ठीक है। तभी तुसीं देखिया होना मार्च में आके बहुत सारिया सड़कां बननियां शुरू हो जांदियां ने, फालतू के प्रोजेक्ट चलने शुरू हो जाते हैं, उन्होंने असीं कहने आ मार्च रश। मार्च रश क्यों करते हैं? क्योंकि लैप्सेबल फंड विच जे तुसीं पैसे खर्चते ठीक है, नहीं तो वो सारे पैसे वापस जिहड़े है वो गवर्नमेंट को चले जाने हैं। लेकिन जब असी नममी गंगे प्रोजेक्ट बनाया, प्रोग्राम बनाया, असी 20,000 करोड़ का एक फंड क्रिएट किया, नॉन लैप्सेबल फंड, कि ये लैप्स नहीं होएगा, तुसी अपने हिसाब नाल आराम नाल खर्च कर सकते हो, गवर्नमेंट दे कोल ये पैसा वापस नहीं जाएगा साल खत्म होने दे बाद, ठीक है। तो असी जी इंप्लीमेंट है वो 5 लेवल से करनी है, नैशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल तक जाके आप नममी गंगे प्रोग्राम जिहड़ा है वो इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ते जिहड़ा हुण साडा नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इहदे विच जिहड़ा नैशनल गंगा काउंसल है उहदे चेयरमैन कौन हुंदे ने? वो साडे PM हुंदे ने। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा यह असी काउंसल बनाया है, ठीक है, जिहड़ा असी काउंसल बनाया है उहदे जिहड़े चेयरमैन ने वो साडे प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये वाला जिहड़ा प्रोग्राम है उत्ते फिर PM आप हेड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? किसी में कोई इशू है जल्दी दसो कमेंट सेक्शन में, फिर असी अगे वधिए। एंड इवन ऑन YouTube the people are asking for PDF उन्होंने ही अवेलेबल है, जिहड़े साडे अपने स्टूडेंट्स है, वी आर नॉट नाउ प्रोवाइडिंग इट टू एवरीवन, ठीक है। इट इज अवेलेबल ओनली टू आवर स्टूडेंट्स। चलो
अगे चलते हैं। हेडिंग की आई है न्यूज़पेपर विच 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट्स 23.4% इन मई कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਸਾਡੀਆਂ 8 कोर इंडस्ट्रीज ने उन्होंने जो आउटपुट है वह घटिया है 23.4% घटिया है मई दे विच। क्यों घटिया है? कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया, इकनॉमिक क्राइसिस है एक तरीके का, तो ये कहा है कि 8 विचों 7 जेडे ने उन्होंने आउटपुट घटिया है। ठीक है, साडे कोल 8 कोर इंडस्ट्रीज ने। ठीक है, ये समझने लिए सानू की करना पएगा, सानू देखना पएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक मंथली डेटा रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जिहड़ा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, it is compiled and published monthly by the National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation। ठीक है, एंड ए मेजर की करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट कि जेड़ा आपा वॉल्यूम जेड़ा सी प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स दा। ठीक है, ओदे विच क्या चेंज आया है वो असी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन विच आपा चेक करते हैं। ते मंथली जेड़ा डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिलीज कर दी है डेटा। तो इस मंथ जेड़ा डेटा रिलीज होया उन्हें कहा है कि साडे कोल 8 कोर सैक्टर ने, उन्हां विचों 7 जेड़े ने उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ शो की है। ठीक है, हुण ज्यादा ये साडे कोल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन है जिहड़ा चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सानू दस रहा है इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट दे भी जिन्ने भी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट असी प्रोड्यूस करते हैं उन्हां दा वॉल्यूम घटिया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जिहड़ी हुण आई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, जब आप एक कैलकुलेशन कर रहे हैं आप बेस ईयर किहनूं लैके चल रहे हैं 2011-12 पहला हुंदा सी 2004-5 हुण है साडे कोल 2011-12 ते आपां इन्हां नूं वेट्स असाइन किए हुए ने इंपोर्टेंस के हिसाब नाल प्रोडक्शन के हिसाब नाल। ठीक है, ते माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलैक्ट्रिसिटी ये है सैक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन जिहड़ी इंडेक्स विच दित्ती जांदी है। दूजी है यूज बेस्ड सैक्टर जिहदे विच बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स ये आपां अलग अलग तरीके नाल IIP विच क्लासीफाई करके डेटा रिलीज करते हैं। लेकिन इन्हां विचों भी 8 सैक्टर्स ऐदां दे ने जिहड़े कोर सैक्टर्स ने, जिहड़े सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सैक्टर्स ने। ठीक है, वो किहड़े सैक्टर आ? कोल, क्रूड ऑयल, नैचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलैक्ट्रिसिटी। ये 8 दे 8 तुसी याद करने ने। हुण जिहड़ा डेटा आया है फर्टिलाइजर नूं छड्ड के बाकी सारे सैक्टर्स ने नेगेटिव ग्रोथ शो की है। मतलब कि सारियां दी प्रोडक्शन जिहड़ी है इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन है वो घटी है। हाईएस्ट वेटेज किहनूं है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जिहड़ी है उन्हां दी हाईएस्ट वेटेज है। जे आपां सिर्फ इन्हां 8 नूं लैके चलीए तो सबने नेगेटिव ग्रोथ शो की है। सानू ये डेटा कित्थों मिलिया? ये सानू मिलिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन विचों जिहड़ा कि मंथली डेटा है वो रिलीज होता है। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दस रहा है कि इकोनॉमी थोड़ा रिसैशन में जा रही है, साडी जिहड़ा इंडस्ट्री का आउटपुट है वो घट रहा है। 23.4% कॉन्ट्रैक्शन इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, फर्टिलाइजर नूं छड्ड के एग्रीकल्चर डिमांड है ओदी, बाकी सारी चीज़ों की जिहड़ी डिमांड है वो घटी है। ओबवियसली फिर जिहड़ा इंडस्ट्रीयल आउटपुट है वो भी घटेगा। ठीक है, अब इसमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ डाउट है तो मैनूं दसो, नहीं तो फिर असीं अगे चलीए। ਇਹਦੀ डिटेल है, मैं तुहानूं PDF च दित्ती हुई है पूरी कि IIP की हुंदा है। ठीक है, एंड IIP की की लोड़ हुंदी है ते किद्दां किद्दां आपां इहनूं डिवाइड करदे हां। तुसीं ਇਹ भी ना सीक्वेंस याद रखना है कि सब तो ज्यादा वेटेज केदी है, सब तो घट वेटेज केदी है, ये तुसी जरूर याद रखना है आ वाले इंडेक्स दे विच। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सब तो ज्यादा वेटेज हुंदी है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स दी ते सब तो घट वेटेज हुंदी है फर्टिलाइजर दी। ठीक है, इज देयर एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। अच्छा, चैट में किसी ने बोला है वेटेज का की मतलब है, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट इंटरमीडिएट? नहीं मोहित, सारी स्कीम्स के चेयरमैन नहीं याद करने हैं, लेकिन नमामि गंगे काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जहां पे जिथे तुहाडे PM
चेयरमैन ने, दैट यू शुड नो, प्राइम मिनिस्टर जिथे चेयरमैन ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का की मतलब हुंदा है, एक हुंदा कैपिटल गुड्स, ठीक है, एक 1 सेकेंड, ठीक है। एक आपके पास होते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, एक है बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है। एक है आपके पास मशीन है, वो आपने तुसी मैन्युफैक्चरिंग ਲਈ यूज ਕੀਤੀ है, एक मशीन है तुसी मैन्युफैक्चरिंग ਲਈ यूज करनी है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ बार-बार तुसी बेचना नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ठीक है, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ कैपिटल गुड्स। फिर एक ਹੁੰਦੇ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ फाइनली एज अ कंज्यूमर कंज्यूम करने हैं। एक होगी कैपिटल गुड्स, समझ लो जी, समझ लो कपड़ा मैन्युफैक्चर करन दी एक फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, ਉਹ कपड़ा मैन्युफैक्चर ਜਿਹੜੀ फैक्ट्री है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कपड़ा मैन्युफैक्चर ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ कैपिटल गुड्स। फिर ਤੁਸੀਂ फाइनली कपड़ा खरीद लिया, कपड़े ले वो पाने शुरू करते, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हो एज अ कंज्यूमर, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ कंज्यूमर गुड्स। ਜਿਹੜੇ विच वाले गुड्स ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ फाइनली कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं करने, लेकिन ਜਿਹੜੇ विच इन दी प्रोसेस ने, ਜਿਹੜੇ फर्दर हल्के प्रोसेस होने ने, वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ इन बिटवीन हले लाए कर रहे ने, ਜਿਹੜੇ फाइनली कंज्यूम नहीं करने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ प्रोसेस विच आगे होर प्रोसेस होके फाइनल गुड्स विच कन्वर्ट होने ने, वो होंगे ने इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल कंजम्पशन तो पहला हले होर प्रोसेस होने ने इंटरमीडिएट है कि विचकार हले किते फॉल कर रहे ने, फाइनल हले उन्होंने असी कंज्यूम करने की हालत विच नहीं लेके आए, ठीक है। जिदा कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है उहदे धागा है जिहड़ा वो हले इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। रॉ स्टील है जिहड़ी हले फाइनल तुसीं उहदा ग्लास नहीं बनाया, वो विच हले इंटरमीडिएट गुड्स है, ओके। IIP बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम चंगी तरह इनू करके जाना है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल विच दिता होया है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तुहानू 8 जिहड़े कोर मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ने वो पता होने चाहिए ने, मैं दिते भी होए ने, ठीक है। हाईएस्ट रिफाइनरी दी वेटेज है, फर्टिलाइजर दी सब तो घट वेटेज है, ठीक है। ये क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब नाल वेटेज जिहड़ी है वो डिफाइन करते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला जिहदे हिसाब नाल असीं जिहड़ी है उहनूं वेटेज असाइन करते हैं, इंपॉर्टेंस के हिसाब नाल, क्वांटम एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब नाल असीं उहनूं वेटेज प्रोवाइड करते हैं कि कितना उहदा वेट है इकोनॉमी दे विच, किन्नी उहदी इंपैक्ट है इकोनॉमी दे विच, ठीक है। ध्रुवदीप, आई हैव अलाउड यू टू टॉक, व्हाट इज योर डाउट? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my doubt regarding space crew mission. Kindly explain, ma'am. कौन सा मिशन? जो SpaceX वाला crew SpaceX वाला मिशन है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यार हमने वो किया ही है पिछली क्लास में। मैम किया था, उसमें डाउट है जी। यार उसमें ये है कि SpaceX इट इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जिसे के कॉन्ट्रैक्ट मिला कि दे आर गोइंग टू टेक 2 people एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम हेयर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वो उनका मिशन था। ये माइलस्टोन है बहुत बड़ा, बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंपनी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट SpaceX एंड इट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। कार्गो मिशन होता है, क्रू मिशन होता है। कार्गो है जिसमें हम सामान लेके जाते हैं स्पेस में, क्रू मिशन है कि क्रू को लेके गए हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाके उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया है। SpaceX का ये मिशन था। मैम जो फैल्कन 1 और फैल्कन 9 है, ये पूछना था आपसे। ये तो व्हीकल्स है ना जिनकी मदद से हमने उन्हें पहुंचाया है। ओके मैम, ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। और मेन जो हमारा SpaceX है, इसमें आपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो भी जरूर करना है, ठीक है। जब हम SpaceX वगैरह की बात करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के थ्रू, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, पहला क्या हुंदा सीगा कि तुसी लॉन्च किया कोई भी
ਰॉकेट लॉन्च किया तो जो लॉन्च व्हीकल सीगा वो तुहाडा एक बार यूज हुंदा सीगा उस तो बाद खत्म। हुण रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दे नाम विच ही है कि तुसीं उहनूं रीयूज कर सकते हो कि एक बार रॉकेट स्पेस विच चला गया, ठीक है, तो जो उहदा लॉन्च व्हीकल है वो कोई यूज नहीं रहिंदा सीगा, लेकिन हुण उहनूं असीं रिकवर कर लैंदे आ लॉन्च व्हीकल नूं ते उहनूं असीं दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इलॉन मस्क है, ओदी कंपनी है ये, ठीक है। चलो अगला है स्वयं प्रभा। हुण स्वयं प्रभा ना एक्चुअली इट वॉज नॉट ए दैट इन न्यूज़, लेकिन हुण तुसीं देखो आपां की प्रमोट कर रहे हैं, असीं डिजिटल दे मीडियम के थ्रू असीं एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हुण इवन गवर्नमेंट ने कहा है कि इन्ने 1000 करोड़ लगा के आपां बच्चों को लैपटॉप जिहड़े है वो डिस्ट्रीब्यूट करांगे, क्योंकि गरीब लोगों को तो लैपटॉप है नहीं गे। यू गाइज आर वेरी प्रिविलेज्ड दैट यू हैव लैपटॉप्स, यू हैव इंटरनेट कनैक्शन, यू हैव द मनी टू पे द फीस, ठीक है। ते डिजिटल जिहड़े वर्चुअल वेज ने उन्हां दे थ्रू असीं एजुकेशन प्रोवाइड करन दी सानू लोड़ है, करना पै रहा है, टाइम ही इदां दा है कि तुहानूं ही करना पएगा, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल मैथड्स विच आर बीइंग यूज्ड टू इंपार्ट एजुकेशन, ठीक है। तो हुण उन्हां दे विचों एक जिहड़ा इनीशिएटिव है गवर्नमेंट दा, पहला इनीशिएटिव चला रखा है, लेकिन हुण गवर्नमेंट उहनूं दोबारा तो हाईलाइट कर रही है कि असीं आ स्वयं प्रभा दे थ्रू जिहड़ा है असीं एजुकेशन इंपार्ट करनी है स्टूडेंट्स नूं। स्वयं प्रभा की है, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD का प्रोग्राम है जिहदे विच 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल देने आपां D2H टीवी के ऊपर सैटेलाइट चैनल के थ्रू आपां 32 एजुकेशन प्रोग्राम चलाए ने, ठीक है। तो आपां जिहड़े बच्चों नूं है फ्री ऑफ कॉस्ट आपां एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्सेज के हिसाब नाल इहदे विच कंटेंट होएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का होएगा, 32 चैनल्स ने, अलग अलग टाइम से अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग प्रोग्राम चलणगे, ठीक है। तो जेडे रिमोट एरियाज ने उत्थे भी इन्हां दा एक्सेस मिल जाएगा जिथे इंटरनेट नहीं चलता। हुण तुहानूं पता है कि काफ़ी बैकवर्ड एरियाज ने उत्थे इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन सैटेलाइट चैनल्स ने वो असीं उन्हां नूं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उहदे लई फिर असीं स्वयं प्रभा जिहड़ा प्रोग्राम है चलाया सीगा, GSAT 15 सैटेलाइट नूं यूज़ करके आपां DTH चैनल्स के थ्रू ये प्रोग्राम टैलीकास्ट करते हैं। तो बच्चों नूं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स बेस्ड जिहड़ी है आपां एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ध्रुवदीप तुसीं दोबारा हैंड रेस किया? नो मैम, इट वाज बाय मिस्टेक। अरे बाय मिस्टेक ना किया करो, ठीक है। स्वयं प्रभा याद रखना है, क्योंकि हुन प्रॉब्लम की हो रही है, व्हाट वी आर सेइंग कि असी स्टूडेंट्स नूं हुन ऑनलाइन घरों पढ़ना पैना है। देयर आर प्राइवेट स्कूल्स, उन्हां दे विच जिहड़े बच्चे पढ़दे ने वो भी अमीर घरां दे ने, अपर या लोअर मिडिल क्लास, दे कैन अफोर्ड दिस। लेकिन जिहड़े गरीब लोग हैं, ना लैपटॉप है, बैकवर्ड एरियाज विच देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। इफ यू गो टू वेरी बैकवर्ड रीजन्स ऑफ इंडिया देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस। इफ यू गो टू कश्मीर देयर इज नो इंटरनेट एक्सेस, है ना, 2G चल रहा है, द स्टूडेंट्स आर हैविंग क्वाइट डिफिकल्टी एजुकेशन दे विच। उत्थे जिथे एरियाज विच रिमोट एरियाज इंटरनेट नहीं अवेलेबल है, उत्थे सैटेलाइट प्रोग्राम चल सकते हैं, ठीक है। उत्थे फिर आपां स्वयं प्रभा पोर्टल चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने कि आपां हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल प्रोवाइड करने ने 27 उत्थे अलग अलग डिसिप्लिन्स दे तुहानूं कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तुहानूं पेपर पूछणगे कि स्वयं प्रभा के तो रिलेटेड है, तो एजुकेशन तो रिलेटेड है। सैटेलाइट DTH के थ्रू आपां डायरैक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। अगला है KK वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर अ ईयर, ठीक है। हुण KK वेणुगोपाल ने इंडिया के 15th अटॉर्नी जनरल ने, ठीक है। अटॉर्नी जनरल उन्होंने हुण रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। हुण इहदे विच की तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है, हुण ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। मान लो कोई केस है सुप्रीम कोर्ट विच, हाई कोर्ट विच, जिहदे विच सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्वड है, ठीक है। ओहदे विच गवर्नमेंट दे वल्लों केस लड़न कौन जाएगा, गवर्नमेंट नूं कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो करनगे साडे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पोस्ट को प्रोवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 76 ए गल लिखी है कि वी शैल हैव द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर विच एडवाइस चाहिए है, अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड करेंगे। कौन ने इस टाइम ते साडे अटॉर्नी जनरल? उन्हें के वेणुगोपाल। इन्होंने पहला 2017 विच अपॉइंट किया गया सी 2020 तक लई, लेकिन हुण इन्हां दा 1 साल दा एक्सटेंशन इन्होंने प्रोवाइड किया गया है। गवर्नमेंट को किसी लीगल मैटर ते एडवाइस चाहिए है तो अटॉर्नी जनरल देने, गवर्नमेंट को कोर्ट विच रिप्रेजेंट करना है वो अटॉर्नी जनरल ने ही करना है। ठीक है, वो सारा कुछ ये करेंगे। हुण अटॉर्नी जनरल बनने लई क्वालिफिकेशन की है? उन्होंने क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है दैट ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी अपॉइंटेड एज दी जज इन दी सुप्रीम कोर्ट। उन्नी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे जज वजों असी आपां अपॉइंट कर सकीए। इट मीनस ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उन्होंने किसी न किसी हाई कोर्ट विच एज जज 5 साल तक काम किया होवे, या फिर एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट विच घट्टो घट 10 साल काम किया होवे, या वो एमिनेंट जूरिस्ट होन इन दी ओपीनियन ऑफ दी प्रेसिडेंट। यानी ये सारियां केरियां क्वालिफिकेशन ने टू बी दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट सेम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू बी दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है एज अ लॉयर, दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट दैट यू कैन अचीव इन अ कंट्री। ठीक है, ते इन्हों अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इन्हों अपॉइंट करता है। एंड इन्हों दे कोल ये भी पावर है कि ये साडे जेड़े भी लोक सभा, राज्य सभा, यानी कि ये पार्लीमेंट दियां पूरियां प्रोसीडिंग्स विच पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो स्पीक इन दोज प्रोसीडिंग्स बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट। मतलब पार्लीमेंट ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। तो ईवन जी पार्लीमेंट्री कमेटीज होंदियां ने उहदे विच भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं जे इन्हों नॉमिनेट किया जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ भी साडे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ਨੂੰ प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड ने वो सारियां साडे अटॉर्नी जनरल ਨੂੰ भी प्रोवाइडेड ने। ठीक है, लेकिन इन्हां दे जिहड़ी पोस्ट है वो किन्ने टाइम तक रहणगे एज अटॉर्नी जनरल, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ही विल बी दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट इन्हों कदे भी रिमूव कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड जिहड़ा है इन्हां दे लई टाइम नहीं है कि ये इन्ना टाइम तक अटॉर्नी जनरल रहेंगे, अपने हिसाब नाल एक्सटेंड किया जा सकता है ते इन्हों कदे भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, हुण इंडिया लैवल ते की हुंदा है? अटॉर्नी जनरल। स्टेट लैवल ते की हुंदा है? एडवोकेट जनरल ऑफ दी स्टेट। ते ओ जिवें पार्लीमेंट च बैठ सकते हैं, ये जिहड़े एडवोकेट जनरल ने ये साडे असैंबली विच बैठ सकते हैं, उन्होंने अपॉइंट करते हैं साडे गवर्नर। उन्होंने कोल भी सारियां प्रिविलेजेस होंदियां ने जिहड़ियां कि स्टेट असैंबली दे मैंबर कोल होंदियां ने। वो स्टेट नूं एडवाइस दिंदे ने, कोई भी लीगल मैटर होवे स्टेट नूं रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी कोर्ट च जाके बैठ सकते हैं, कोई भी प्रोसीडिंग देख सकते हैं, इन्हों कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि 1 ईयर का एक्सटेंशन मिलया है। ओके, वोट नहीं कर सकते अटॉर्नी जनरल ने, वो वोट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नॉट अ मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट, बट ही गॉट द प्रिविलेज इनफ कि वो उत्थे बैठ सकते हैं ते पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लीगल एडवाइस जिहड़ा है वो गवर्नमेंट नूं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, CLR मतलब अरे यार पूरा लिखा करो। CLR क्या होता है? ये तो तुम, यू आर नॉट चैटिंग विद योर फ्रेंड दैट यू राइट CLR। एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट बाइंडिंग ही होता है, कन्वेंशन ही बन गया हुआ है। प्रेसिडेंट के पास अपनी जी प्रेसिडेंट को अपनी डिस्क्रिशन है वो तो बहुत ज्यादा घट है, वो एडवाइस बाइंडिंग ही होता है जो भी क्योंकि जो जब प्रेसिडेंट बारे पढ़ूंगी ना, ही वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर एंड काउंसिल्स। ठीक है, चलो अगला है संकल्प पर्व, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। हम पूछ सकते हैं संकल्प पर्व है किहदे नाल रिलेटेड है? ये
मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुहानू लगेगा कि पेड़ उगाने ने एक ड्राइव शुरू की है। संकल्प पर्व आपां सैलीब्रेट कर रहे हैं 28 जून तो लैके 12 जुलाई तक, जिहदे विच आपां संकल्प लेना कि आपां पेड़ उगाने आ कि पर परसन जिहड़े है साडे प्राइम मिनिस्टर ने बोलिया है कि हर ऑफिस कैंपस विच जिथे भी पॉसिबल होवे कि हर बंदा एटलीस्ट 5 पेड़ तां लगावे। ठीक है, जिथे भी ऑफिस कैंपसिस विच किते भी घरां च किते भी पॉसिबल होवे हर जना 5 पेड़ लावे। ये साडे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये साडी एनवायरनमेंट नू क्लीन करन लई इंपॉर्टेंट है। लेकिन केड़ी मिनिस्ट्री इन्वॉल्वड है? इट इज नॉट द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिहड़ा इनू सैलीब्रेट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि वो 5 पेड़ केड़े रेकमेंड कर रहे, ये नहीं कह रहे कि यही 5 पेड़ लाओ, लेकिन 5 पेड़ ने बरगद, आंवला, पीपल, अशोक ते बेल, ये सारे मेडिसिनल प्लांट ने। ठीक है, साडे थोड़ी हर्बल हैरिटेज नू रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने रेकमेंड किया है कि आ वाले पेड़ लाओ। उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी तुसी 5 जेडे पेड़ लाओ, विच इज वेरी गुड फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, संकल्प पर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज रिलेटेड टू द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज by celebrated by which of the following ministry? Ministry of culture. How many trees? 5 trees. यही वाले 5 ट्री नहीं, ये recommended है। ठीक है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि तुसी आही वाले जे पेड़ है ये लाने ने। ठीक है, संकल्प पर बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हुण जिन्नियां भी समिट्स हो रही ने वो किद्दां हो रही ने? वो हो रही ने वर्चुअली। तो वर्चुअली ही असी हुण एक होर साडे समिट हुई है, वो है आसियान दी समिट। ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हुण आसियान विच तुसी की याद रखना है? तुसी आसियान विच ओदे मैंबर याद रखने ने। आसियान है कि ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर्पस लई बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आसियान है। आसियान विच मैंबर्स केड़े ने? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रूनी दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। ये साडे कोल 10 मैंबर ने आसियान दे, याद रखने ने। ये सारे साउथ ईस्ट एशिया दे मैंबर ने। एंड इन 22 years इट इज द फर्स्ट टाइम आसियान एज अ ग्रुप ने नेगेटिव ग्रोथ जिहड़ी है वो रजिस्टर की है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी ईयर्स 1967 दे विच ये एस्टैब्लिश होया सीगा एंड फर्स्ट टाइम जिहड़ा है इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की है एज अ ग्रुप। वाई नेगेटिव ग्रोथ? बिकॉज जी आसियान दी डेवलपमेंट है ना, ये टूरिज्म एंड एक्सपोर्ट बेस्ड रही है। हुण टूरिज्म तो घरों नहीं बाहर निकल सकते, तो टूरिज्म का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा एक्सपोर्ट है वो भी घटे हुए ने, डिमांड वर्ल्ड इकोनॉमी च घट है, तां करके आसियान जिहड़ा है इन्हें नेगेटिव ग्रोथ जिहड़ी है वो रजिस्टर की है। इस समिट की थीम की सी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। इस बार दी चेयर किहदे कोल सीगी? चेयरमैन कौन सीगा? किहड़ी कंट्री सीगी? वियतनाम सीगी। जिहड़ा आसियान है इहदे जिहड़े चेयरमैन ने वो हर साल रोटेशन बेसिस ते एक साल लई सारिआं नूं जिहड़ी सीट मिलती है चेयरमैन बनन दी, वो मतलब चेयर मिलती है ऑफ द समिट, ईयरली चेंज होता है। इस साल किहनूं मिलिया सीगा? 36 आसियान समिट वियतनाम दे कोल सीगी। ठीक है, 10 कंट्रीज ने तुसी याद करनियां ने। ठीक है, ते इहदे विच उन्होंने कहा है, एक तो उन्होंने आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड बनाया है। ठीक है, ओदी गल कीती है कि सानू एक फंड चाहिए कि आपां किद्दां कोविड-19 नू फाइट कर सकते हैं। उस तो बाद क्रिपलिंग इकोनॉमीज की गल की है कि किवें कोरोना के कारण जिहड़ी इकोनॉमीज ने उन्होंने किद्दां क्रिपल कर रही ने, किद्दां डाउनफॉल आ रहा है, आपां किद्दां फाइट कर सकते हैं। फिर उन्होंने साउथ चाइना सी बारे भी इशू बारे गल की है। आ वाला जिहड़ा एरिया है तुसी नॉर्थ, ये है साउथ ईस्ट एशिया, थोड़ा जा ऊपर जाओ, इत्थे है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी विच पूरा चाइना उन्होंने कब्जा करना चाहता है, तो वियतनाम जिहड़ा है स्पेसिफिकली वो बहुत ज्यादा उहदे अगेंस्ट है कि सिर्फ चाइना का राइट नहीं है, दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर दी साउथ चाइना सी एंड सारे रिसोर्सिस ने वो चाइना दे नहीं ने। तो वो इशू भी जिहड़ा है वो आसियान समिट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन विच डिस्कस की गई है। ठीक है,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ डिटेल ਵਿੱਚ नहीं जाना पीसीएस ਦੇ पेपर ਲਈ, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए है कि कितने किहदे कोल चेयर सी, वियतनाम दे कोल सीगी, किहड़े किहड़े मैंबर ने, ठीक है, ये सब तुसी याद रखना है। यार ये आप मेरे से पूछने लग जाते हो, 8 मेंबर्स है इसमें, ठीक है, तो ये तो यार यू कैन गूगल दिस स्टफ ना, आई डोंट नो व्हाई यू डू दिस कि ये 35th कौन था, 34th कौन था, फर्स्ट कौन था, this you can go and see yourself। चलो अगला है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, यूएन ने निकाली है। अब ड्रग्स जो भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ड्रग्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ वर्ल्ड ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋर्ट 2020 ਕੱਢੀ ਹੈ। सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट की कर रही है कि कोरोना का क्या नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है हुण, ठीक है। हुण इकोनॉमी क्राइसिस जा रही है, लोगों को पैसा कमाने का जरिया चाहिए है, लोग फिर इलीगल काम करने शुरू करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि इलीगल ड्रग प्रोडक्शन सप्लाई एंड कंजम्पशन है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ कोरोना वायरस का क्या इंपैक्ट होने वाला है, ਉਹਦੀ गल करता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020। यूएन का UNODC है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। उन्होंने हाईलाइट किया है कि एक किवें इंपैक्ट करेगा, ठीक है। हुण इंडिया लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ड्रग ट्रेड वगैरह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ना 2 मेजर जगह ने जिथे ओपीएम प्रोड्यूस होता है। एक है गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट इदा शेप जिहड़ी हुंदी है, क्रिसेंट शेप हुंदी है इदा, ठीक है, ते एक है गोल्डन ट्रायंगल। इन्हां दोनों दे विच लाई करदा है इंडिया, नेड़े लाई करदा है। गोल्डन क्रिसेंट विच क्या आंदा है, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इत्थे ओपीएम प्रोड्यूस हुंदी है, ओपीएम दी कंजम्पशन है, इत्थों सप्लाई हुंदा है वर्ल्ड ओवर। यह है गोल्डन क्रिसेंट। दूजा हो गया गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, ये है साउथ ईस्ट एशिया दी कंट्रियां, लाओस, कंबोडिया वगैरह, ठीक है, ते ओ है साडे कोल गोल्डन ट्रायंगल। ते असीं ये कह रहे हैं कि इंडिया इन्हां दे इन्ना नेड़े लगदा है, उत्थों ही फिर इंडिया नूं जिहड़ा सप्लाई आंदा है ड्रग्स का, इंडिया विच स्पेशली पंजाब विच ड्रग्स का इन्ना ज़्यादा प्रॉब्लम है। वन ऑफ द मेजर रीजन है कि ईजी सप्लाई है, इन्नी नेड़े नेड़े ने ये कंट्रीज, स्पेशली जिहड़ा गोल्डन क्रिसेंट है वो तो साडे बहुत ज़्यादा नेड़े है, ठीक है, तो फिर इंडिया ते बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है। हुण प्रॉब्लम की हो रही है, वर्ल्ड विच ड्रग्स की सप्लाई होती है, ठीक है, हुण क्या हो रहा है कि सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, इवन इलीगली जिहड़ा है वो सप्लाई करना बहुत ज़्यादा औखा हो रखा है। तो फिर इवन जिहड़ी कंट्रीज ने उन्होंने आप दे विच ही जिहड़ा कैनबीज की डिमांड है जी बहुत ज़्यादा हो गई है। कैनबीज जिथे तुसी प्रोड्यूस करते हो उत्थे तुसी कंज्यूम करते हो, उन्होंने नेड़ेले इलाकों च ही करते हो, ठीक है, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होंदा, ज़्यादा नेड़े दे इलाकों में उहदी कंजम्पशन होंदी है। तो कहते हुण कैनबीज जिहड़ा है उहदी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लोगों को लीगल रस्ते तो है नहीं हुण पैसे कमाने दे ज़्यादा, क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, तो लोग हुण जिहड़ा है इलीगल ड्रग की प्रोडक्शन सप्लाई एंड कंजम्पशन विच ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। Even when people are depressed, sometimes they turn to drugs। तो हुण obviously many people are feeling low and depressed, पैसे नहीं है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, बिजनेस नहीं चल रहे ने, तो ड्रग्स का की इंपैक्ट, ड्रग्स ते की इंपैक्ट होएगा, ड्रग्स की प्रोडक्शन सप्लाई एंड कंजम्पशन, ओदी गल की गई है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स विच। ओके, लास्ट एक टर्म है एंथ्रोपॉज पीरियड। जे तुहानू न्यूज़ पूछा जाए कि द टर्म एंथ्रोपॉज पीरियड हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेडे साडे रिसर्चर ने उन्होंने आ जिहड़ा लॉकडाउन का पीरियड है, जेदे विच लोकां नू घरां च बैठना पै रहा है, रुकना पै रहा है, कोई बाहर नहीं जा सकता, उस पीरियड नू एंथ्रोपॉज कहा है। एंथ्रो मतलब ह्यूमनस, इन्हां दी लाइफ विच पॉज लग गया है साडा एक तरीके ते, ठीक है, तो ओनू असी एंथ्रोपॉज पीरियड रिसर्चर कह रहे हैं, इनू स्टडी किया जा रहा है कि ये जिहड़ा लॉकडाउन है, ये जिहड़ा पॉज है साडी लाइफ दे विच, एदा
ਹਿਊਮਨਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ एनवायरमेंट ਤੇ ਕਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, एनवायरमेंट ਤੇ ਕਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਥਰੋਪੌਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਥਰੋਪੌਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀ ਦੁਨੀਆ रुक गई एक तरीके नाल, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एंथ्रोपॉज पीरियड कह रहे हैं। अब किसी को क्या डाउट है वो मुझे पूछ सकता है। देयर आर अदर स्कीम्स ऑल्सो, जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना है जैसे अलग अलग, तो उस वो आई विल गिव यू इन द पीडीएफ, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो क्लास में कराने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी च तो इन्नी डिटेल पूछते हैं, पीसीएस नहीं पूछते। मनदीप, हाँ जी, क्या डाउट है ਤੁਹਾਡਾ? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कुछ पीडीएफ्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੈਨ PIB ਸਮਰੀ। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੀਡੀਐਫਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹਾਊ ਟੂ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਲੋ them। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 PDF ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ PDF ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ शेयर करना है दैट आई विल शेयर। हले प्लीज डोंट रीड ऑल दोज PDFs जो ग्रुप में अभी शेयर हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम दे तुसी दी गल कर रहे हो, इंस्टाग्राम कहता टेलीग्राम, आई थिंक टेलीग्राम। मैं WhatsApp दी गल कर रहा हूं। WhatsApp ते एक डाउन टू अर्थ करके आया सीगा, डाउन टू अर्थ जून 2020, देन केम PIB समरी जून 2020। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, तुसी हाले सिर्फ ओही पढ़ लो जिहड़े मैं तुहानू प्रोवाइड कीते आ। डोंट रीड ऑल दैट। आई थिंक आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पहला तो मैं सर नू कहनी कि मैनू ग्रुप च ऐड करो, देन आई विल टेल यू। अज तुसी ओही पढ़ना है जिहड़ा मैं तुहानू इहदा PDF दूंगी, ठीक है। But ma'am, these documents are also being provided by the institute only. They are provided by the institution. There is another person who is creating the content, ठीक है। तो that might be important, पर I think वो ज़्यादा डिटेल्ड है। यूपीएससी वाला मैं एक बार देख लूँगी, then I'll tell you, ठीक है। हाले मैं तुहानू बार बार कह रही हूँ जिहड़ा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ हाले ओही पढ़ लो जिहड़े क्लास वाले नोट ए वाले नोट्स ने। मैम एक रिक्वेस्ट हो सीगी कि COVID-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਡ ਜਸਟ ਗਿਵਨ ਅ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਟੂ ਦੈਟ। ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਮੋਰ ਹੈਂਡੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਮ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲਾਂਚ ਨੇ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ठीक है, that I'll do that. Right, thank you very much ma'am. Okay. अच्छा, किसी और को कोई डाउट है? चैट में जो पूछा मैम इज देयर एनी करंट? नहीं, करंट अफेयर की मेरी क्लास नहीं है, वो आकाश सर की क्लास होती है, दैट इज फॉर यूपीएससी। PIB 2020 PDF दोबारा सकती है मैम, PDF दोबारा सेंड हो सकती है? हाँ जी, दोबारा सेंड कर देंगे, तीनों दोबारा सेंड कर देंगे। यार दीप्ति, यूनाइटेड नेशंस नहीं फंड प्रोवाइड करता ऑन द बर्थ ऑफ फीमेल। हमने इंडिया ने स्कीम्स चला रखी हैं अलग अलग स्टेट्स ने, सेंटर ने, कि इफ अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न तो उसकी एजुकेशन के लिए या और चीजों के लिए हम पैसे प्रोवाइड करते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट न्यूज में है दैट यू हैव टू रीड। वो सारा बेसिक्स एनवायरमेंट में कराया जाएगा, कुछ नया न्यूज में आता है वो हम करवा देंगे। हाँ जी, ओही पढ़ना है जिहड़ा तुहानू क्लास च दिता है। बाकी व्हाट्सएप पे मैं आप अज सर नू कहनी हाँ मैनू ऐड करो, देन आई विल सी कि व्हाट ऑल इज बीइंग शेयर्ड विद यू गाइस, ठीक है। हाले प्लीज तुसी ओही पढ़ो जिहड़े 3 डॉक्यूमेंट तुहानू दिते गए ने, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी जस्ट रेपिटेशन ऑफ इट। ठीक है, लास्ट टाइम के डॉक्यूमेंट भी तुहाडे पोर्टल ते ही अपलोड होण, ठीक है, कि तुहानू दिक्कत ना होवे किसी भी टाइप दी, क्योंकि आई नो व्हाट्सएप विच इन्ना पिछे चले जांदे ने डॉक्यूमेंट्स लभने औखे ने।
हाँ जी, ऑफिस जाओ विजय बजाज, क्लास खत्म हो गई है अभी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द डाउट्स। किसी ने कोई डाउट ने वो पूछ लो। ओके, किसी ने कोई डाउट नहीं अज दी क्लास का कुछ भी है? हाँ, व्हाट्सएप पे भी कर देंगे, ठीक है। आज का तो अभी मैं सिर्फ पीपीटी शेयर कर देती हूँ, पीडीएफ आई टेक अ बिट टाइम, क्योंकि मंथ एंड है, तो मंथ एंड हो चुका है, तो आई एम थिंकिंग कि जो भी रह गया है ट्रिवियल छोटे मोटे जैसे एंथ्रोपोज है, ये सब जो टर्म्स हैं दैट आई। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है PCS 2020, PCS 2020 से यू विल गेट दैट। यार आई विल कम ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन आई विल सी कि क्या आप अभी तो यू रीड दोस 3 ओनली ना, जस्ट लिसन 3, यू रीड दोस 3 देन आई विल सी। अभी आई हैव शेयर्ड 3 PDFs, 3 लेक्चर, ये चौथा है, चौथे की हम कर देंगे, ठीक है। जिस एंथ्रोपॉज पीरियड ये है कि जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन पीरियड हुआ है, जिसमें जो एंथ्रो यानी कि ह्यूमंस जो हैं उन्हें लॉकडाउन में रहना पड़ गया है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, इस पीरियड को पॉज हुआ है, दैट इज एंथ्रोपॉज पीरियड। अरविंद टेलीग्राम चैनल डाउनलोड, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहां पे अपना अकाउंट बनाओ, वहां पे जाके फिर PCS 2020 टाइप करो, वो हमारा चैनल है। आई विल रीसेंड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, आई विल मेक श्योर कि आज ही पोर्टल में अपलोड कर दें आपका, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस क्लास विल बी अपलोडेड और इट विल बी ओनली ऑन यूट्यूब, तो दैट आई विल कम्युनिकेट टू यू थ्रू द ग्रुप। सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, सब्र रखो, बेसिक्स करो अभी, ठीक है, बेसिक्स पे भी ध्यान दो अभी, ठीक है। आई सी के आपको एक्स्ट्रा कोई भी जो करंट अफेयर्स है ना प्रोवाइड हो। यार MCQs मैं यहीं पे दे दूंगी आपको इतने सारे, तो टेस्ट में क्या डालेंगे फिर हम। They're so difficult to make questions again and again on the same topic, but I'll see कि किस पे आपको questions दिए जा सकते हैं। ये करवा देंगे विश्वदीप। द थिंग इज दैट आई विल हैव टू मेक द PDF, क्योंकि द थिंग इज कि आई कांट जस्ट गो ऑन के चलो उस वेबसाइट से उठाए, गवर्नमेंट वेबसाइट से कई बार चीजें ना क्रॉस चेक करनी पड़ती है, तो इट टेक्स अ बिट टाइम, 1-2 दिन लग जाएंगे आज की क्लास का। आई विल सेंड द PPT टू ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट PPT में थोड़ा देख लो, क्योंकि मैंने अभी डॉक्यूमेंट पूरा क्रिएट नहीं हुआ है मेरे से। करवा देंगे, पहले 3 पढ़ो, ठीक है, और डू द बेसिक्स, और पंजाब वाली बुकलेट भी रेडी है, दैट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, तो हो जाएगा आराम से। कविता पिछली 3 क्लासेस देखो पहले तो यूट्यूब पे जाके, और उनके PDF पढ़ो, फिर हो जाएगा करंट अफेयर। इतना करंट अफेयर आराम से, टेंशन न लो, करंट अफेयर इज नथिंग, स्टैटिक प्लस कुछ नया उसके अंदर हो गया, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आई थिंक आज का हो गया। किसी को आई डोंट थिंक कोई और इशू है, ठीक है। आई लुक इनटू द इशू के मैटर की व्हाट ऑल इज बीइंग शेयर्ड इन द ग्रुप, इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।